वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है रीजंस। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था गम्स वाले टॉपिक को। ये कंबाइंड टॉपिक है गम्स एंड रीजंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रीजंस वाले पार्ट को। रीजंस आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। अब जो रीजंस होती हैं वो एसेंशियल ऑयल्स का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होती हैं। दे आर सिक्रेटेड इन स्पेसिफिक कैनाल्स और कैविटीज। दे शो हार्डनिंग इफेक्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड पोजेस एंटीसेप्टिक क्वालिटीज एंड दस प्रिवेंट डिके। अब ये जो रेजन्स होती हैं ये कुछ स्पेसिफिक कैनाल्स या फिर कैविटीज से ही सिक्रीट होती हैं प्लांट में से, और ये हार्डनिंग इफेक्ट शो कर देती हैं जब ये एयर के कांटेक्ट में आती हैं, और ये एंटीसेप्टिक क्वालिटीज शो करती हैं और डिके को प्रिवेंट करती हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ये जो रेजन्स होती हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती हैं। जब हमने गम्स की बात की थी तो जो गम्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्युबल सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होती हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट है। रेजन्स जो है वो इनसॉल्युबल हैं वाटर में एंड सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। दे बीइंग सॉल्युबल इन अल्कलीज फ्रॉम सोप। Raisins are also products of cell degradation which are usually solid or semi-solid substances. जो raisins हैं वो सेल डिग्रेडेशन का भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड भी हो सकते हैं और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस भी हो सकती हैं। Raisins are formed as a result of spontaneous evaporation of plant juices और by the activity of special gland cells। अब जो raisins है वो कैसे फॉर्म होती हैं? प्लांट की स्पॉन्टेनियस जो इवेपोरेशन हो रही है प्लांट्स में, ठीक है, उसका प्लांट जूसेस में जो स्पॉन्टेनियस इवेपोरेशन होती है उसका रिजल्ट होती है raisins, और बाय द एक्टिविटी ऑफ स्पेशल ग्लैंड सेल्स, या फिर कोई स्पेशल ग्लैंड सेल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो रीजन्स है उसकी फॉर्मेशन होती है। दे एक्सूड फ्रॉम द ट्री ट्रंक आइदर नेचुरली और बाय इंसिशन ऑफ द बार्क एंड आउटर लेयर्स ऑफ द वुड। अब ये जो रीजन्स होती हैं ये या तो फिर ट्रीज से नेचुरली ट्रंक से जो है वो खुद एक्सूड होती हैं, या फिर इनको बार्क इंसिशन से या फिर आउटर लेयर्स इंसिशन से जो है वो खुद से रिमूव किया जाता है। रीजन्स आर मेनली मेड अप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, जो रीजन्स होते हैं वो मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बने होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं प्लांट्स का। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेजन्स को। रेजन्स की मेनली 3 टाइप्स हैं, हार्ड रेजन्स, ओलियो रेजन्स एंड गम रेजन्स। सबसे पहले हम हार्ड रेजन्स को डिस्कस करेंगे। Hard raisins contain very little amount of essential oils and they are solid at room temperature। अब जो हार्ड रेजन्स होती हैं उनमें इसेंशियल ऑयल्स का बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, जैसा कि इनका नाम है हार्ड रेजन्स। दे आर ब्रिटल एंड अमॉर्फस इन नेचर। अब ये जो हार्ड रेजन्स होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, अमॉर्फस होती हैं। दे गिव अ स्मोकी फ्लेम ऑन बर्निंग इन एयर। अगर इनको बर्न करो, अगर एयर में इनको बर्न करते हैं हम, तो ये स्मोकी फ्लेम देती हैं। दे आर नॉन वोलेटाइल एंड वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर यूज टू प्रिपेयर वार्निशेस। और ये जो है हार्ड रेजन्स होंगी ये नॉन वोलेटाइल होती हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगी, और ये जो है वार्निशेस को प्रिपेयर करने में यूज़ की जाती हैं। हार्ड रेजन्स में एग्जांपल्स देखते हैं। रेजन्स फ्रॉम कॉनिफर्स, जिनको हम पाइन्स भी बोल देते हैं। रेजन्स फ्रॉम ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज, ठीक है, जो ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज होते हैं उनकी रेजन्स जो होती हैं उनको हार्ड रेजन्स बोलते हैं, मतलब वो हार्ड रेजन्स ही होती हैं। और कॉनिफर से जो हमें रेजन्स मिलती हैं वो भी हार्ड रेजन्स होती हैं। कौन कौन सी रेजन्स है? दीज आर डमार, कोपाल, एम्बर, शलाक, सैंड्रैक एंड लैक्वर, ठीक है। ये सारी रेजन्स की टाइप्स हैं जो कि हमें ऑब्टेन होती हैं कॉनिफर से या फिर ब्रॉड लीव स्पीशीज से। ये जितनी भी नेम्स हैं, डमार, कोपाल, एम्बर, शलाक, सैंड्रैक एंड लैक्वर, ये सारी हार्ड रेजन्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो ब्लैक डमार होती है, ठीक है, वो किससे ऑब्टेन होती है? हमें कौन से प्लांट से? कैनेरियम स्ट्रक्टिकम। ब्लैक डमार हमें कैनेरियम स्ट्रक्टिकम से मिलती है। साल डमार हमें ऑब्टेन होती है साल ट्रीज से, जिनको हम शोरिया रोबस्टा बोलते हैं। रोक डमार ऑब्टेन होती है हमें होप ऑडोरेटा से। वाइट डमार इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेटेरिया इंडिका एंड कोंगो कोपाल एंड वेस्ट अफ्रीकन कोपाल। ये हैं वेरियस हार्ड रेजन्स की टाइप्स और कौन कौन से प्लांट से हमें वो ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की।
So second type है raisins की oleo raisins. Oleo raisins are liquid at room temperature. They contain a percentage natural essential oils. They have distinct aroma and flavor. अब ये जो oleo raisins होती हैं ये room temperature पे liquid होंगी और इनमें percentage natural oils जो है वो present होंगे. They have distinct aroma and flavor. इनमें जो है वो distinct aroma होगा और flavor present होगा. Examples देखते हैं oleo raisins की. Turpentine from coniferous trees, balsams, gurjun oil from the डिप्टेरोकार्पस जिसको हम गुर्जन ट्री बोलते हैं. सो ये सारी ओलियो रेजिन्स की ही टाइप्स हैं जो है टर्पेंटाइन, बाल्सम्स और गुर्जन ऑयल. ठीक है, और साथ में बताया है कि जो टर्पेंटाइन है वो कॉनिफर से हमें ऑब्टेन होता है, बाल्सम्स है और नेक्स्ट है गुर्जन ऑयल जो कि हमें डिप्टेरोकार्पस से ऑब्टेन होता है जिसको हम गुर्जन ट्री भी बोलते हैं. थर्ड टाइप है रेजिन्स की गम रेजिन्स. अब जो गम रेजिन्स है इट इज़ मिक्सचर ऑफ ट्रू गम्स एंड रेजिन्स. अब ये जो रेजिन्स की टाइप है इसमें क्या है कि आपके पास ट्रू गम्स और रेजिन्स का एक मिक्सचर होता है जिसको हम गम रेजिन्स बोल देते हैं. दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स. अब इनमें भी जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखो सबसे पहले हमने टाइप पढ़ी थी हार्ड रेजिन्स. वो हार्ड रेजिन्स है और उनमें वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल जो था वो प्रेजेंट था. ओलियो रेजिन्स में हमने बोला ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती हैं और इनमें जो है वो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात करें गम रेजिन्स की. गम रेजिन्स क्या है? मिक्सचर है ट्रू गम्स का और रेजिन्स का. सो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स जो प्रेजेंट होंगे. इट इज़ एक्सूडेड एज मिल्की सब्सटेंसेस. और ये जो गम रेजिन्स होती हैं क्योंकि ये गम्स और रेजिन्स का मिक्सचर है सो ये मिल्की सब्सटेंसेस की तरह एक्सूड होता है. आपको मिल्की फॉर्म में ये देखने को मिलेगा जब ये ट्री से निकलता है. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनसे जो है वो मिल्की सब्सटेंसेस एक्सूड होते हैं. सो ये वही टाइप है गम रेजिन्स. एग्जाम्पल्स देखते हैं गैम्बेज, मीर, एस्फर्टिडा एंड गाल्बेनम. ठीक है, ये सारी जो है वो आपकी गम रेजिन्स की एग्जाम्पल्स हैं. अब हम डिस्कस करेंगे रेजिन्स के क्या क्या यूजेस हैं, रेजिन्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. सो फर्स्ट यूज़ देखते हैं. दे आर यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेस एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स टू इन्हांस ड्यूरेबिलिटी, ग्लॉस एंड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब ये जो रेजिन्स होती हैं ये आपके पेंट्स में यूज़ होती हैं, वार्निशेस में यूज़ होती हैं और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में यूज़ होती हैं ताकि वो ड्यूरेबिलिटी को इन्हांस कर सकें, ग्लोस प्रोवाइड कर सकें और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें. सो इस वजह से जो है इनका ये मेन एप्लीकेशन है रेजिन्स की. ये पेंट, वार्निशेस एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में यूज़ की जाती है. नेक्स्ट यूज़ ऑफ रेजिन है resins are used as a binders in adhesives and sealants due to their ability to form strong bonds and provide durability. अब ये जो रेजिन्स होते हैं ये एज अ बाइंडर्स यूज़ की जाती हैं एडहेसिव्स में और एज अ सीलेंट्स यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने की इनमें एबिलिटी होती है और ये ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. इस पर्पज़ के लिए इनको एज अ बाइंडर्स और सीलेंट्स यूज़ किया जाता है. थर्ड यूज़ आ जाएगा इन कंस्ट्रक्शन फॉर कंक्रीट मॉडिफिकेशंस, फ्लोरिंग एंड रूफिंग मटेरियल्स. सो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए भी रेजिन्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, फॉर कंक्रीट मॉडिफिकेशन की अगर आपको कंक्रीट की कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, फ्लोरिंग के लिए एंड रूफिंग मटेरियल में इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है यूज़ इन फूड पैकेजिंग टू इंश्योर फूड सेफ्टी, preserve freshness and provide barrier properties against moisture and gases. So food packaging में जो है इनका important role रहता है कि किस पर्पज़ के लिए ये फूड सेफ्टी को इंश्योर करती हैं और प्रिजर्व करती हैं फ्रेशनेस को एंड प्रोवाइड बैरियर प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट मॉइस्चर एंड गैसेस. सो क्या है फूड की प्रिजर्वेशन में ये हेल्प करती हैं कि ये मॉइस्चर एंड गैसेस के लिए बैरियर प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करती हैं. सो ये सारी हैं आपकी मेन एप्लीकेशंस ऑफ रेजिन्स जिसमें हमने क्या किया कि एज अ बाइंडर्स एंड सीलेंट्स ये यूज़ होती हैं फूड के लिए, आपके फूड पैकेजिंग में ये हेल्प करती हैं. देन कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में यूज़ होती हैं फॉर कंक्रीट मॉडिफिकेशन और साथ ही आपके पेंट, वार्निशेस एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में जो है वो यूज़ होती हैं. सो ये सारी हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजिन्स. सो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स को रेजिन यील्डिंग प्लांट्स की और उनसे कौन सी रेजिन हमें ऑब्टेन होती है. सो फर्स्ट यहाँ पे है अगैथिस लोरेंथीफोलिया. ठीक है, अगैथिस लोरेंथीफोलिया जो है ये बोटानिकल नेम है. इससे हमें डमार रेजिन जो है वो ऑब्टेन होती है जो कि एक हार्ड रेजिन की टाइप है. सेकंड हमारे पास है कैनेरियम स्ट्रिक्टिकम. कैनेरियम स्ट्रिक्टिकम से हमें ब्लैक डमार ऑब्टेन होती है और ये हार्ड रेजिन की टाइप है. द थर्ड इज़ शोरिया रोबस्टा. शोरिया रोबस्टा से हमें साल डमार ऑब्टेन होती है जो कि अगेन हार्ड रेजिन की ही टाइप है. देन द नेक्स्ट इज़ वेटेरिया इंडिका. वेटेरिया इंडिका से हमें वाइट डमार ऑब्टेन होती है
जो कि एक हार्ड रीजन है। ट्रेकाइलोबियम एंड वेरुकोसम, ठीक है, ज़ंजीबर कोपाल, इससे हमें रेजिन ऑब्टेन होती है जो कि एक हार्ड रेजिन है। कोपाइफेरा डेम्यूसाई, ठीक है, इससे हमें कोंगो कोपाल ऑब्टेन होती है जो कि अगेन एक हार्ड रेजिन है। कोपाइफेरा मोपेन, इससे हमें एंगोला कोपाल ऑब्टेन होती है जो कि एक हार्ड रेजिन ही है। अगेथिस ऑस्ट्रेलिस, जो अगेथिस ऑस्ट्रेलिस है, इससे हमें कॉरी कोपाल ऑब्टेन होती है और ये भी एक हार्ड रेजिन की ही टाइप है। द नेक्स्ट इज टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा। टेट्राक्लिनिस आर्टिकुलेटा से हमें सैंड्रैक रेजिन ऑब्टेन होती है जो कि एक हार्ड रेजिन की ही टाइप है। सो ये मैंने यहाँ पे 9 ऐसे प्लांट्स, रेजिन यील्डिंग प्लांट्स को यहाँ पे कलेक्ट किया है और उनसे कौन सी रेजिन हमें ऑब्टेन होती है वो यहाँ पे मेंशन किया है। आप यहाँ पे और भी मेंशन कर सकते हो रेजिन यील्डिंग प्लांट्स को अपनी एग्जांपल्स को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही साथ आप मेंशन कर सकते हो इन सारे प्लांट्स की फैमिलीज़ को भी, और एक टेबुलर फॉर्म में आप इस तरह से एक चार्ट बना के ये चीज़ों को मेंशन कर सकते हो रेजिन यील्डिंग प्लांट्स को, जो कि एग्जाम्पल्स में काउंट हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने कवर किया है कंप्लीट रीजन्स वाला टॉपिक, जिसमें हमने रीजन्स की इंट्रोडक्शन, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, और टाइप्स ऑफ रीजन्स को कवर किया है, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, हार्ड रीजन्स, ओलियो रीजन्स एंड गम रीजन्स, और उनके एग्जाम्पल्स के साथ हमने उनको स्टडी किया है। देन उसके बाद रीजन्स के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जिनमें हमने ये पढ़ा कि जो रीजन्स हैं वो पेंट्स, वार्निशेस एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में यूज़ होते हैं। देन जो रीजन्स हैं वो एज अ बाइंडर्स और सीलेंट्स यूज़ किए जाते हैं ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो रीजन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है फॉर कंक्रीट मॉडिफिकेशंस, फ्लोरिंग, रूफिंग मटेरियल्स में। देन फूड पैकेजिंग में जो है यूज़ की जाती है रीजन्स टू प्रोवाइड बैरियर प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट मॉइस्चर एंड गैसेस। देन उसके बाद हमने कुछ प्लांट्स को स्टडी किया है, रेजिन यील्डिंग प्लांट्स हैं, जिनसे हमें वेरियस टाइप ऑफ रीजन्स जो है वो ऑब्टेन होती हैं। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन ये जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। दिस इज़ ऑल अबाउट रीजन्स।